नमस्कार जोहार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में मिले 68 नए कोरोना पॉजिटिव, 71 लोग ठीक हुए, 344 एक्टिव केस बचा। पिछले 24 घंटे में झारखंड के विभिन्न जिलों में 68 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। वहीं 71 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। बुधवार को किसी भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई। अब 344 एक्टिव केस बचे हैं। झारखंड में अब तक 3,46,411 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है। इसमें से 3,40,944 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक्टिव हुआ बोकारो हवाई अड्डा का एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इसकी फ्रीक्वेंसी में आने वाले विमान हेलो हाई कर आगे बढ़ेंगे। अब बोकारो पर क्षेत्र से गुजरने वाले विमानों को बोकारो के एयर ट्रैफिक कंट्रोल का सिग्नल मिलेगा। मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को बोकारो हवाई अड्डे पर स्थापित कर दिया गया है। बुधवार को इसकी फ्रीक्वेंसी पूरे देश के सभी हवाई अड्डों के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मिलाकर अंतिम रूप से चेक किया गया, ताकि क्षेत्र से गुजरने वाले हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के माध्यम से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त कर सके। एटीसी की स्थापना के साथ ही बोकारो हवाई अड्डे के व्यवसायी संचालक संबंधी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब उड्डयन मंत्रालय के अधीन सुरक्षा निदेशालय हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर यहां से हवाई जहाज के व्यावसायिक संचालन का लाइसेंस जारी करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस समेत इन दस्तावेजों का नहीं कराया है रिन्यूअल तो ना लें टेंशन, बढ़ गई है वैधता। झारखंड में अब फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त किरण पासी ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम व स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में प्रतिबंध के कारण मोटर यान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुकी। लाइसेंस धारियों द्वारा समय पर कागजातों को रिन्यूअल नहीं कराया गया है। इस वजह से वाहन मालिकों, चालकों व लोगों को परेशानी हो रही है। इस कारण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पत्रों के आधार पर फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई जाती है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के हजारीबाग में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, पति पत्नी और बच्चे की मौत। झारखंड के हजारीबाग जिले के ओकनी मोहल्ले में बुधवार की देर रात बड़ा हादसा हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग ने मुन्ना विश्वकर्मा के पूरे परिवार को उजाड़ दिया। हादसे में धुएं की वजह से दम घुटने से मुन्ना विश्वकर्मा, उनकी पत्नी सोनम देवी और 6 वर्षीय बेटे आयुष की मौत हो गई। घटना देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। हालांकि घर पूरी तरह से नहीं जला है, जिससे कई तरह की आशंकाएं भी लोग जता रहे हैं। इसके अलावा घर के दरवाजे की कुंडी भी बाहर से बंद पाई गई। मृतक मुन्ना विश्वकर्मा की मां का कहना है कि दरवाजे की कुंडी को लोहे के तार से बांध दिया गया था। घटना के दौरान आसपास लोगों ने कोई शोर भी नहीं सुना है, जबकि इलाका काफी घनी आबादी वाला है। पुलिस ने कमरे के अंदर पड़ताल में काफी सामान जला पाया है। और पलंग आदि भी जले हुए थे। दरवाजे का निचला हिस्सा भी जल गया था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली चोरी के खिलाफ धनबाद में चलता रहेगा अभियान, 40 पर प्राथमिकी दर्ज। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने धनबाद सर्किल में बिजली चोरी कर जलाने वाले, समय पर बिल भुगतान नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया। जिले भर में चले अभियान में 204 जगहों पर छापामारी की गई। इसमें 40 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। गलत तरीके से बिजली जलाने वाले से 5,09,36 रुपए की वसूली की गई है। सबसे अधिक छापामारी निरसा व टुंडी क्षेत्र में की गई है। यहाँ बिजली विभाग को बिजली चोरी कर जलाते लोग मिले, उन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए फाइन भी वसूली गई है। विभाग की ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि अगर फिर से पकड़े गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन सभी को बिजली कनेक्शन लेने के लिए कहा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रदूषण के लिए जिम्मेदारों से वसूला जाएगा भारी जुर्माना, ताकि सांस लेने लायक बनी रहे धनबाद की हवा। देश भर के चुने शहरों में प्रदूषण का स्तर कम करने के उद्देश्य से शुरू किए गए राष्ट्रीय शुद्ध वायु कार्यक्रम के तहत अब प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार कंपनियों के अधिकारियों से भारी भरकम जुर्माना वसूलने की तैयारी की गई है। यह रकम प्रतिदिन 30 से 60 हजार रुपए तक हो सकती है। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय ने 2 साल पहले इस कार्यक्रम को देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम शुरू किया। अब इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाया जा रहा है। ग्रीन पीस इंडिया के सर्वेक्षण में देश के सबसे प्रदूषित शहर घोषित किए गए धनबाद में भी अब प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कंपनियों और प्रदूषण रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से जुर्माना वसूलने की तैयारी की गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में तीसरे दिन पुलिस नक्सली मुठभेड़, 15 लाख का इनामी नक्सली बुद्धेश्वर उराव ढेर। झारखंड के गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित केरागनी जंगल में गुरुवार को तीसरे दिन भी भाकपा माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है। घटना स्थल से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। नक्सली की पहचान नहीं हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि मारा गया नक्सली जोनल कमांडर बुद्धेश्वर उराव है, जिसके ऊपर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित है। हालांकि पुलिस ने नक्सली की पहचान होने से इनकार किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 485 दिन बाद खुला जुबली पार्क, शर्तों के साथ मिलेगी एंट्री। जानिए गाइडलाइन। कोरोना काल में बंद पड़े जुबली पार्क को मॉर्निंग वॉकर्स की मांग पर गुरुवार की सुबह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल पर कुछ जरूरी दिशा निर्देशों के साथ 485 दिनों के बाद खोल दिया गया है। कोरोना के कारण 17 मार्च 2020 को पार्क को बंद कर दिया गया था। इस अवसर पर उपायुक्त सूरज कुमार, जुस्को के कैप्टन धनंजय मिश्रा, तरुण डग्गा, सुकन्या दास, मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप के मुन्ना अग्रवाल, शिव शंकर सिंह, गोपाल सिंह, पप्पू वर्मा, विठल अग्रवाल समेत मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप लोग उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो DGMS से सर्टिफिकेट प्राप्त माइनिंग डिप्लोमा पास कर्मियों को मिलेगा अधिकारी बनने का मौका। खान सुरक्षा महानिदेशालय से सर्टिफिकेट प्राप्त ओवरमैन व माइनिंग डिप्लोमा पास कर्मियों को उनके योग्यता के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा। इसको लेकर पहल शुरू हो गई है। इंडियन नेशनल माइंस ऑफिशियल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन के अपर महासचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर DGMS मुख्यालय से लेकर कोयला कंपनियों में पहल शुरू हो गई है। इसको लेकर संगठन ने जोरदार ढंग से आवाज उठाने का काम किया था। BCCL ने इसकी शुरुआत करते हुए पत्र जारी कर दिया है। ECL में भी इसको लेकर प्रबंधन पर दबाव बनाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैस सिलेंडर लोडेड ट्रक ने ट्रैक्टर में मारी टक्कर, बाइक और ऑटो अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई, 2 लोगों की मौत। बोकारो के जेना मोड़ फुसरो रोड पर खुटरी पॉलिटेक्निक के डाउन के पास बुधवार की देर रात सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल इंडियन गैस सिलेंडर लोडेड ट्रक सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई। इसी दौरान एक बाइक सवार और सवारियों से भरी ऑटो की भी ट्रक व ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर सवार एक मजदूर और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो सवार 7 लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद करीब 4 घंटे तक स्थानीय लोगों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर सड़क जाम रखा। मृतकों में खुटरी पंचायत भुटकुरू गांव निवासी बाइक पर सवार काला चंद महाली और ट्रैक्टर के मजदूर प्रहलाद सिंह शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज से प्रतिदिन चलेगी भुवनेश्वर राजधानी। भुवनेश्वर से पुरी जाने वाली तीनों राजधानी एक्सप्रेस अप्रैल महीने से ही लगातार अलग अलग दिनों में रद्द हो रही थी। अप्रैल के बाद मई और जून में भी पूरे महीने अलग अलग दिनों में तीनों राजधानी एक्सप्रेस को नहीं चलाया गया। जुलाई में भी 14 तारीख तक अलग अलग दिनों में भुवनेश्वर राजधानी रद्द रही, पर अब इन तीनों राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द नहीं किया जाएगा। पूर्वी तटीय रेलवे इससे जुड़ी सूचना जारी कर दी है। 15 जुलाई से भुवनेश्वर और नई दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस प्रतिदिन चलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पंचायती राज का कार्यकाल आज होगा खत्म, हो सकता है समयावधि में विस्तार, राज्यपाल के पाले में है गेंद। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल 15 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। सरकार ने 6 महीने के लिए संस्थानों को एक्सटेंशन दिया था। अब इस अवधि के पूरा हो जाने पर पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, यानी जनप्रतिनिधि कार्यकारी व्यवस्था के तहत गाँव की सरकार के संचालन के लिए अधिकृत नहीं रहेंगे। हालांकि सरकार ने फिर से 6 महीने का अवधि विस्तार देने की तैयारी की है, लेकिन आज तक इससे संबंधित संचिका पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। नियम के मुताबिक इस बार अध्यादेश लाकर संस्थानों को अवधि विस्तार देने की जरूरत है, इसलिए इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री का भी अनुमोदन ले लिया गया है। इसके बाद प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल से अनुमति मिलते ही पंचायती राज संस्थानों को अवधि विस्तार दे दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9000 कोरोना मरीजों को अस्पताल ने नहीं दी कैशलेस सुविधा। बाद में बीमा कंपनियों ने 80% का क्लेम भी किया रिजेक्ट। कोरोना की पहली लहर के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। रांची में ही लगभग 1 लाख लोगों ने मार्च 2020 से मई 2021 तक 30 कंपनियों से पॉलिसी खरीदी। इस वर्ष अप्रैल मई में जब कोरोना चरम पर था, तब निजी अस्पतालों ने कैशलेस बीमा पॉलिसी नहीं मानी और बिना कैश जमा कराए मरीजों को बेड नहीं दिया। जब तक पूरा कैश पेमेंट नहीं हुआ, मरीज ठीक होने के बाद घर नहीं जा सके। बाद में बीमा कंपनियों में क्लेम किया, लेकिन खामियां निकालकर आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। जिनको भुगतान भी हुआ, उन्हें 50% के करीब पैसे मिले। सिर्फ रांची में ही 17,000 बीमित लोगों अस्पतालों में भर्ती हुए। इसमें करीब 9,000 का कैशलेस इलाज नहीं हुआ है। उन्होंने बाद में क्लेम किया, लेकिन 80% से ज्यादा क्लेम रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।